नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खुसूसी प्रोग्राम लम्हे फ़िक्र में आपका खैर मक़दम है। गुमराह कौम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ़ शक्लों में अज़ाब नाजिल करते हैं। मिलत इस्लामिया में इसराफ़ की शादियों ने मिलत की मईशत और इस्लामी तालीमात को ज़रब लगाई है और अल्लाह ने नोटबंदी की शक्ल में मिलत इस्लामिया को मौका दिया है कि शादियाँ सादगी से मनाएँ। हैदराबाद से अब्दुल हमीद शौकत की खुसूसी रिपोर्ट। 500 और 1000 के नोटों की मनसूखी से हिंदुस्तान की अवाम परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। नोटबंदी के फैसले से न सिर्फ रोजी रोटी और रोजमर्रा की जरूरियात पूरा करना मुश्किल हो गया है, वहीं शादी ब्याह और कफन दफन के इंतजाम भी नामुमकिन हो गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों शादियां या तो मनसूख हो गई हैं या फिर इन्हें मौखर करना पड़ा। इन तमाम हालात से खुदा नज़र अगर इस्लामी तालीमात पर नज़र डाली जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी शादी ब्याह तकरीब कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने शादी इंतहाई सादगी से और सहल अंदाज में करने की तालीम दी है। लेकिन समाजी रुतबे को बरकरार रखने के चक्कर में उम्मत मुस्लिमा ने इन तालीमात को फरामोश करके शादी ब्याह तकारीब में फजूल खर्ची और इसराफ को अपनी शान का जरिया बना लिया है, जिसके नतीजे में शादियां इंतहाई मुश्किल हो गई हैं और माशरे में गैर शादीशुदा नौजवानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और नई नई बुराइयां जन्म ले रही हैं। हालांकि सहाबा कराम के दौर में शादियां इतनी सादगी से अंजाम दी जाती थीं कि इंतहाई करीबी अफराद और दोस्त अहबाब की मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं समझी जाती और एक दूसरे के लिए जान निछावर करने वाले सहाबा शादी में मदु न किए जाने पर कोई गिला शिकवा भी नहीं करते, बल्कि नए जोड़े को सदक दिल से शादी की मुबारकबाद देते। इसी तरह अब मुसलमानों को नोटबंदी की शक्ल में एक मौका मिला है कि वो बेजा इसराफ को तर्क करते हुए सादगी से शादियां करें। 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से शादी ब्याह के भारी अखराजात अदा करना नामुमकिन हो गया है। इसे गनीमत जाने और अपने माशरे में पाई जाने वाली इस बुराई से नजात हासिल करें। मुसलमानों को चाहिए कि वो बेजा इसराफ और बोझ बनने वाले अखराजात से बचते हुए मसाजिद में निकाह करवाएं और जहेज, घोड़े जोड़े वो दीगर रसूमात से गुरेज करें और हम अक़साम के पकवान के बजाय या किसी सादा डिश के साथ मेहमानों की खातिर तवाज़े करें। इससे न सिर्फ मौजूदा हालात के मुताबिक बगैर किसी भारी रकम और मुश्किल के शादियां अंजाम पाएंगी, बल्कि सुन्नत मोहम्मदी को जिंदा करने का मौका मिलेगा और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी हासिल होगी। और बेहतर ये होगा कि मस्जिद में निकाह, घर से विदाई तरजीहन, एक खाना एक मीठा मजबूरन के फार्मूले को अपनाया जाए तो नौजवानों के लिए शादियां जो चैलेंज और बुजुर्गों के लिए बोझ बन गई हैं वो आसान हो जाएंगी। शादी ब्याह की तकारीब में इसराफ और नामो नमूद से किसी भी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है और ये नामो नमूद किसी फर्द या खानदान को समाज में मोतबर नहीं बना सकता, बल्कि इससे कौम की मईशत तबाह होकर रह जाती है। लेकिन मुसलमान इस हकीकत को समझने के बावजूद भी इसे संजीदगी से लेने में पहलूतही से काम लेते हैं। अगर समाज में सुरखरू होना है तो तालीमी, सनती और तिजारती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मिल्लत इस्लामिया के दीगर अफराद का ताउन करते हुए कौम की तामीर नौ की बुनियाद डालें। इन हालात में ही बिरादरान मिल्लत और मुस्लिम कौम सुरखरू हो सकती है। शादियों में बेजा रसूमात और इसराफ को मेयार ना बनाएं, बल्कि हकीकत को समझते हुए जिंदगी के दीगर शोबे हयात में तरक्की हासिल करते हुए इसे मेयार बनाया जाए तो कौम सुरखरू हो सकती है। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के नाजरीन से गुजारिश है कि वो इस तजवीज़ पर गौर करते हुए इस पर अमल करने की कोशिश करें और NNI की इस खुसूसी रिपोर्ट को दूसरों से शेयर करते हुए उन्हें भी इस पर अमलावरी की तरगीब दें। ताज़ा अपडेट्स और समाज के सुलगते मसाइल से बाखबर रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने ग्रुप्स में शामिल करें। सादगी से शादियों की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की मुहिम का हिस्सा बने ताकि मिलत इस्लामिया को इस लानत से छुटकारा दिलाया जा सके। इस सिलसिले में फ़ोन नंबर 9346525254 पर रब्त पैदा करें।